बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने कभी न कभी तो ट्रैफिक सिग्नल्स पर कुछ ऐसे भीख मांगने वालों को ज़रूर देखा होगा जिनका सर छोटा होता है और देखने में बहुत अजीब लगते हैं। उन्हें दोले शाह के चूहे कहा जाता है। इनको देखकर कुछ खौफ खाते हैं और कुछ इनसे दुआ करवाते हैं, और कुछ लोग इनको देखने के बाद कहते हैं कि ये सब इनके साथ मन्नत ना पूरी करने की वजह से हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनका ताल्लुक किस हस्ती से है और इनका सर छोटा क्यों होता है और इन्हें चूहे क्यों कहा जाता है। नाजरीन, इन चूहों को हज़रत शाह दौलत दरियाई के मज़ार से मंसूब किया जाता है और ये दरबार लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर गुजरात में मौजूद है। इस शहर की तारीख बहुत कदीम है और कहा जाता है कि अव्वलीन इंसान यहाँ आबाद थे, और गुजरात के शुमाल मशरिक में पड़ेला शरीफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र मौजूद है जिनका नाम कनूत बताया जाता है, और बाज़ रवायात के मुताबिक ये कब्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की है। कहा जाता है कि इस शहर में कदीम ज़माने की कई पैगंबरों के बुज़ुर्गों की कब्रें मौजूद हैं। गुजरात के कदीम शहर के मशरकी दरवाजे की तरफ हज़रत शाह दौला का मज़ार है, और दरियाई इन्हें दरिया के किनारे पर रहने की वजह से कहते हैं। शाह दौला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के ज़माने गुजरात आए। उस वक्त गुजरात की आबादी चंद मोहल्लों पर मुश्तमिल थी। हज़रत शाह दौला की आमद के बाद उनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ती चली गई, जिससे यहाँ की आबादी बहुत बढ़ गई। मुग़ल बादशाह और गुजरात में इनके नुमाइंदे उनसे बड़ा कल्बी लगाव रखते थे और उनके कई तरह के वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे। ये वज़ाइफ शाह दौला रफ़ाए आमा के कामों में खर्च कर देते थे। उन्होंने शहर में ना सिर्फ नालियाँ तमीर करवाईं, बल्कि नालों पर पुल भी तामीर करवाए। उसके साथ साथ जगह जगह मस्जिदें और मुसाफिरों के लिए सराएं बनवाईं, और इस इलाके में बेसहारा बच्चों की परवरिश के लिए अदारे कायम करवाए। और इन्हीं सराओं में ऐसे छोटे सर वाले बच्चों की परवरिश भी की जाती थी जिन्हें बाद में चूहे कहा जाने लगा। हज़रत शाह दौला के मज़ार पर दूर दूर से लोग मन्नतों और मुरादों के पूरा होने की आस लेकर आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद उन औरतों की होती है जो बे औलाद होती हैं। जो भी मर्द या औरत हज़रत शाह दौला के मज़ार पर औलाद की मन्नत मांगते हैं, उनकी पहले होने वाली औलाद अब नॉर्मल होती है, यानी उनका सर छोटा होता है और उनमें सोचने और समझने की सलाहियत नहीं होती। वो बेज़ुबान होता है और मन्नत के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को मज़ार पर छोड़ना पड़ता है। ऐसे बच्चों का सर छोटा और चेहरा बड़ा होता है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग मन्नत से पैदा होने वाले पहले बच्चे को मज़ार पर छोड़ कर नहीं जाते, उनके बाकी बच्चे भी अब नॉर्मल ही पैदा होते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी अकीदा है कि ये बच्चे अल्लाह के बहुत नज़दीक होते हैं और इनकी हर दुआ कबूल होती है। और यही वजह है कि जब भी कोई शाह दौला का चूहा किसी से मांगता है तो हर शख्स उसे हस्बे तौफीक ज़रूर देता है और उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता। नाजरीन, एक रवायत के मुताबिक किसी इलाके की महारानी शाह दौला के मज़ार में हाजिर हुई और कहा कि मेरे पास अल्लाह की हर नेमत है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन औलाद से महरूम हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और मेरी हाजत रवाई करे। ये सुनकर शाह दौला ने कहा, खातून, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त कबूल करनी होगी। तो उसने पूछा, कौन सी शर्त? तो शाह दौला ने कहा, जो तुम्हारी पहली औलाद होगी वो तुम्हें हमारे लिए वक्फ करनी होगी। औरत शाह दौला की ये बात सुनकर मान गई और उसने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगी। कुछ दिन बाद वो हामला हुई और अल्लाह ने उसे बेटा अता किया जिसका सर छोटा था। बच्चे की पैदाइश के बाद उसे ख्याल आया कि एक बेटा पैदा हुआ है, आइंदा पता नहीं औलाद हो ना हो, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे कैसे दरगाह पे छोड़ आऊँ। कई दिन तक सोचती रही और फिर उसने फैसला किया कि बच्चे की पैदाइश को ज़ाहिर नहीं करेगी और इसे राज रखेगी। एक रात उस औरत के ख्वाब में शाह दौला आए और उन्होंने कहा, तुमने वादा खिलाफी की है, अपना वादा पूरा नहीं किया। औरत ने कहा, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मैं उसे अपने से कैसे जुदा करूं? ये सुनकर शाह दौला ने कहा, ये बच्चा छोटे सर का है, इसके सर से अकल सल्ब कर ली गई है। ये सुनकर औरत ख्वाब से उठी और सुबह होते ही बच्चे को डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया और सब ने देखकर एक ही जवाब दिया, ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद फिक्र से वो औरत शाह दौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मैं अपना बेटा आपकी दरगाह पर छोड़ रही हूँ। ये सुनकर शाह दौला ने कहा,
تمہیں شیطان نے غافل کر دیا تھا، مگر اللہ نے کرم کیا اور تم بچہ یہاں لے آئی۔ اب تم بچہ چھوڑو اور چلی جاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی جو جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل تندرست تھے۔ اس کے بعد معمول بن گیا کہ بے اولاد لوگ یہاں منت مانگنے آتے ہیں اور منت پوری ہونے پر اپنی پہلی اولاد یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ تر یہ ذہنی معذور لوگ شاہ دولہ کے مزار پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، لیکن کچھ پیشہ ور لوگ ان بچوں کو بھیک مانگنے کے کاموں پر لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ کچھ تندرست پیدائش ہونے والے بچوں کو یہ لوگ ان کے سر پر لوہے کے سانچے چڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ نشو و نما نہیں کر پاتا اور وہ بچے بھی ذہنی معذور بن جاتے ہیں، اور پھر پیشہ ور لوگ ان بچوں کو بھی بھیک مانگنے کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اور ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ان دولے شاہ کے چوہوں کو بھیک نہ دیں تو بدبختی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس چیز کا فائدہ پیشہ ور لوگ اٹھاتے ہیں اور صحت مند پیدا ہونے والے بچوں کو بھی معذور بنا کر ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ آج بھی یہ پیشہ ور بھکاریوں کے گینگ ان دولے شاہ کے چوہوں سے بھیک منگواتے ہیں اور پھر ان سے سارے پیسے لے لیتے ہیں اور انہیں بامشکل 2 وقت کی روٹی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی ہے آپ کو؟ اگر پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔